श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोगों ने कीचक के वध के बारे में पढ़ा था और उसके पश्चात सुशर्मा ने राजा विराट पर युद्ध छेड़ दिया था और उनकी गायें चुरा कर ले जा रहा था। तो तभी पांडव अर्जुन को छोड़ के राजा विराट के साथ सुशर्मा से लड़ने के लिए जाते हैं और उसे हरा देते हैं। और उसके पश्चात दूसरी ओर से दुर्योधन उन पर हमला करता है और वो भी उनकी गायें चुरा के ले जा रहा होता है। ग्वालिया आके विराट के पुत्र उत्तर को इसके बारे में सूचित करते हैं। तो विराट कहता है कि चलिए मैं भी चलता हूं और उनसे युद्ध करूंगा। लेकिन रणभूमि में पहुंचते ही वो घबरा जाता है और भागने लगता है। उनका सारथी अर्जुन बन के जाते हैं। तो अर्जुन बृहनल्ला के रूप में है तो वो उनको वापस बुलाते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अर्जुन कहते हैं उत्तर से कि तुम मेरे सारथी का काम करो और मैं युद्ध लड़ूंगा और तुम्हारी गायें छुड़ाकर लाऊंगा। जब भीष्म, द्रोण आदि प्रधान कौरव महारथियों ने उस नपुंसक वेशधारी पुरुष को उत्तर को रथ में चढ़ाकर शमी वृक्ष की ओर जाते देखा तो वे अर्जुन की आशंका करके मन ही मन बहुत डरे। तब शस्त्र विद्या विशारद द्रोणाचार्य जी ने पितामह भीष्म से कहा, गंगा पुत्र, यह जो स्त्री वेशधारी दिखाई देता है वह इंद्र का पुत्र कपिध्वज अर्जुन जान पड़ता है। यह अवश्य हमें युद्ध में जीतकर गाय ले जाएगा। इस सेना में मुझे तो इसका सामना करने वाला कोई भी योद्धा दिखाई नहीं देता। सुनते हैं कि हिमालय पर तपस्या करते समय अर्जुन ने किरात वेशधारी भगवान शंकर को भी युद्ध करके प्रसन्न कर लिया था। इस पर कर्ण बोला, आचार्य आप सदा ही अर्जुन के गुण गाकर हमारी निंदा किया करते हैं, किंतु वह मेरे और दुर्योधन के तो 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। दुर्योधन ने कहा, और कर्ण, यदि यह अर्जुन है तब तो मेरा काम ही बन गया, क्योंकि पहचान लिए जाने के कारण अब पांडवों को फिर 12 वर्ष तक वन में विचरना पड़ेगा। और यदि कोई दूसरा पुरुष नपुंसक के रूप में आया है तो मैं उसे अपने पैने बाणों से धराशायी कर ही दूंगा। इधर अर्जुन रथ को शमी वृक्ष के पास ले गए और उत्तर से बोले, राजकुमार, मेरी आज्ञा मानकर तुम शीघ्र ही इस वृक्ष पर से धनुष उतारो। ये तुम्हारे धनुष मेरे बाहुबल को सहन नहीं कर सकेंगे। इस वृक्ष पर पांडवों के शस्त्र रखे हुए हैं। यह सुनकर राजकुमार उत्तर रथ से उतर पड़ा और उसे विवश होकर उस वृक्ष पर चढ़ना पड़ा। अर्जुन ने रथ पर बैठे बैठे ही फिर आज्ञा दी, इन्हें झटपट उतार लाओ, देरी मत करो और जल्दी ही इनके ऊपर जो वस्त्र आदि लिपटे हुए हैं उन्हें खोल दो। उत्तर पांडवों के उन अत्युत्तम धनुषों को लेकर नीचे उतरा और उन पर लिपटे हुए पत्तों को हटाकर उन्हें अर्जुन के आगे रखा। उत्तर को गांडीव के सिवा वहां 4 धनुष और दिखाई दिए। उन सूर्य के समान तेजस्वी धनुषों को खोलते ही सब और उनकी दिव्य कांति फैल गई। तब उत्तर ने उन प्रभावपूर्ण और विशाल धनुषों को हाथ से छूकर पूछा कि ये किसके हैं। अर्जुन ने कहा, राजकुमार, इनमें यह तो अर्जुन का सुप्रसिद्ध गांडीव धनुष है। यह संग्राम भूमि से शत्रुओं की सेना को क्षण भर में नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। तीनों लोकों में इसकी सुप्रसिद्धि है और यह सभी शस्त्रों से बढ़ा चढ़ा है। यह अकेला ही 1 लाख शस्त्रों के बराबरी करने वाला है। अर्जुन ने इसी के द्वारा संग्राम में देवता और मनुष्यों को परास्त किया था। देखे हुए चित्र विचित्र रंगों से सुशोभित, लचकीला और गांठ आदि से रहित है। आरंभ में 1000 वर्ष तक तो इसे ब्रह्मा जी ने धारण किया था। फिर 503 वर्ष तक ये प्रजापति के पास रहा। उसके बाद 85 वर्ष इसे इंद्र ने धारण किया और 500 वर्ष तक चंद्रमा ने तथा 100 वर्ष तक वरुण ने अपने पास रखा। अब 65 वर्ष काल अर्थात 32.5 साल से यह परम दिव्य धनुष अर्जुन के पास है। उसे यह वरुण से ही प्राप्त हुआ है। दूसरा जो सोने से मढ़ा हुआ देवता और मनुष्य से पूजित सुंदर पीठ वाला धनुष है वह भीमसेन का है। शत्रुदमन भीम ने इसी से सारी पूर्व दिशा जीती थी। तीसरा यह इंद्र गोप के चिन्हों वाला मनोहर धनुष महाराज युधिष्ठिर का है। चौथा धनुष जिसमें सोने के बने हुए सूर्य चंद्रमा चमचमा रहे हैं नकुल का है तथा जिसमें सुवर्ण के फतिंगे चित्रित हैं वह 5वां धनुष माद्री नंदन सहदेव का है। उत्तर ने कहा, बृहनल्ले, जिन शीघ्र पराक्रमी महात्माओं के ये सुंदर और सुनहले आयुध इस प्रकार चमचमा रहे हैं वे प्रथापुत्र अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीमसेन कहाँ हैं? वे तो सभी बड़े महानुभाव और शत्रुओं का संहार करने वाले थे। जब से उन्होंने जुए में अपना राज्य हारा है तब से उनके विषय में कुछ सुनने में ही नहीं आया। तथा स्त्रियों में रत्न स्वरूपा पांचाल कुमारी द्रौपदी भी कहाँ है? अर्जुन ने कहा, मैं ही प्रथापुत्र अर्जुन हूँ। मुख्य सभासद कंक युधिष्ठिर हैं। तुम्हारे पिता के रसोई पकाने वाले बल्लभ भीमसेन हैं। अश्व शिक्षक ग्रंथिक नकुल हैं। गोपाल तंतिपाल सहदेव हैं और जिसके लिए कीचक मारा गया है वह सैरंध्री द्रौपदी है। उत्तर बोला, मैंने अर्जुन के 10 नाम सुने हैं। यदि तुम मुझे उन नामों के कारण सुना दो तो मुझे तुम्हारी बात में विश्वास हो सकता है। अर्जुन ने कहा, मैं सारे देशों को जीतकर उससे धन लाकर धन ही के बीच में स्थित था, इसलिए धनंजय हुआ। मैं जब संग्राम में जाता हूं तो वहां से युद्धोन्मत्त शत्रुओं के जीते बिना कभी नहीं लौटता, इसलिए विजय हूं। संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मेरे रथ में सुनहले साज वाले श्वेत अश्व जूते जाते हैं, इसलिए मैं श्वेत वाहन हूँ। मैंने उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में दिन के समय हिमालय पर जन्म लिया था, इसलिए लोग मुझे फाल्गुन कहने लगे। पहले बड़े बड़े दानवों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने मेरे सिर पर सूर्य के समान तेजस्वी किरीट पहनाया था, इसलिए मैं किरीटी हूँ।
मैं युद्ध करते समय कोई भयानक कर्म नहीं करता, इसी से मैं देवता और मनुष्यों में बीभत्सु नाम से प्रसिद्ध हूँ। गांडीव को खींचने में मेरे दोनों हाथ कुशल हैं, इसलिए देवता और मनुष्य मुझे सव्यसाची नाम से पुकारते हैं। चारों समुद्र पर्यंत पृथ्वी में मेरे जैसा शुद्ध वर्ण दुर्लभ है और मैं शुद्ध ही कर्म करता हूँ, इसलिए लोग मुझे अर्जुन नाम से जानते हैं। मैं दुर्लभ, दुर्जय, दमन करने वाला और इंद्र का पुत्र हूँ, इसलिए देवता और मनुष्यों में जिष्णु नाम से विख्यात हूँ। मेरा 10वां नाम कृष्ण पिताजी का रखा हुआ है, क्योंकि मैं उज्ज्वल कृष्ण वर्ण तथा लाडला बालक होने के कारण चित्त को आकर्षित करने वाला था। यह सुनकर विराट पुत्र ने अर्जुन को प्रणाम किया और कहा, मैं भूमिंजय नाम का राजकुमार हूँ और मेरा नाम उत्तर भी है। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मैं प्रथा पुत्र अर्जुन का दर्शन कर रहा हूँ। मैंने आपको न पहचानने के कारण जो अनुचित शब्द कहे उनके लिए आप मुझे क्षमा करें। आप इस सुंदर रथ में सवार होइए, मैं आपका सारथी बनूंगा और जिस सेना में आप चलने को कहेंगे उसी में मैं आपको ले चलूंगा। अर्जुन ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए कोई खटके की बात नहीं है। मैं संग्राम में तुम्हारे सब शत्रुओं के पैर उखाड़ दूंगा। तुम शांत रहो और इस संग्राम में शत्रुओं के साथ लड़ते हो जो भीषण कर्म करूँ वह देखते रहो। जिस समय मैं गांडीव धनुष लेकर रणभूमि में रथ पर सवार होऊंगा उस समय शत्रु की सेना मुझे जीत नहीं सकेगी। अब तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। उत्तर ने कहा, अब मैं इनसे नहीं डरता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अब संग्राम भूमि में भगवान श्री कृष्ण साक्षात इंद्र के सामने भी डट सकते हैं। अब तो मुझे आपकी सहायता मिल गई है, इसलिए मैं युद्ध क्षेत्र में देवताओं से भी मुकाबला कर सकता हूँ। मेरा सारा भय भाग चुका है, बताइए मैं क्या करूं। पुरुष श्रेष्ठ, मैंने अपने पिताजी से सारथी का काम सीखा था, इसलिए मैं आपके रथ के घोड़ों को अच्छी तरह संभाल लूंगा। इसके पश्चात अर्जुन ने शुद्धतापूर्वक रथ पर पूर्वाभिमुख बैठकर एकाग्र चित्त से समस्त अस्त्रों को स्मरण किया। उन्होंने प्रकट होकर हाथ जोड़कर कहा, पांडु कुमार, आपके दास हम सब उपस्थित हैं। अर्जुन ने कहा, तुम सब मेरे मन में निवास करो। इस प्रकार अस्त्रों को ग्रहण करके अर्जुन का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया और उन्होंने गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसकी टंकार की। तब उत्तर ने कहा, पांडव श्रेष्ठ, आप तो अकेले ही हैं, इन शस्त्रास्त्र के पारगामी अनेकों महारथियों को संग्राम में कैसे जीत सकेंगे? यह सोचकर तो आपके सामने भी मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ। यह सुनकर अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे, वीर डरो मत। बताओ, कौरवों की घोष यात्रा के समय जब मैंने महाबली गंधर्वों से युद्ध किया था उस समय मेरा सहायक कौन था? देवराज के लिए निवात कवच और पौलोम दैत्य के साथ युद्ध करते समय मेरा कौन साथी था? द्रौपदी के स्वयंवर में जब मुझे अनेकों राजाओं का सामना करना पड़ा था उस समय किसने मेरी सहायता की थी? मैं गुरुवर द्रोणाचार्य, इंद्र, कुबेर, यमराज, वरुण, अग्निदेव, कृपाचार्य, लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण और भगवान शंकर, इन सबका आश्रय पा चुका हूँ। फिर भला इनसे युद्ध क्यों नहीं कर सकूंगा? तुम इस मानसिक भय को छोड़कर जल्दी से रथ हाको। इस प्रकार उत्तर को अपना सारथी बनाकर पांडव प्रवर अर्जुन ने शमी वृक्ष की परिक्रमा की और फिर अपने सब अस्त्र शस्त्र लेकर अग्निदेव के दिए हुए रथ का ध्यान किया। ध्यान करते आकाश से एक ध्वजा पताका से सुशोभित दिव्य रथ उतरा। अर्जुन ने उसकी प्रदक्षिणा की और इस वानर की ध्वजा वाले रथ में बैठकर धनुष बाण धारण की उत्तर की ओर प्रस्थान किया। फिर उन्होंने अपना महान शंख बजाया, जिसका भीषण घोष सुनकर शत्रु के रोंगटे खड़े हो गए। राजकुमार उत्तर को भी बड़ा भय मालूम हुआ और वह रथ के भीतरी भाग में घुसकर बैठ गया। तब अर्जुन ने रासे खींचकर घोड़ों को खड़ा किया और उत्तर को हृदय से लगाकर आश्वासन देते हुए कहा, राजपुत्र डरो मत, आखिर तुम क्षत्रिय ही हो, फिर शत्रु के बीच में आकर घबराते क्यों हो? उत्तर ने कहा, मैंने शंख और भेड़ियों के शब्द तो बहुत सुने हैं तथा सेना की मोर्चेबंदी से खड़े हुए हाथियों की चिंगाड़ सुनने का भी मुझे कई बार अवसर मिला है, किंतु ऐसा शंख का शब्द तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। इसी से इस शंख के शब्द, धनुष की टंकार, ध्वजा में रहने वाले अमानुषी भूतों की हुंकार और रथ की गड़गड़ाहट से मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है। इस प्रकार बात करते करते एक मुहूर्त तक आगे चलते रहने पर अर्जुन ने उत्तर से कहा, अब तुम रथ पर अच्छी तरह से बैठकर अपनी टांगों से बैठने के स्थान को जकड़ लो तथा रासों को सावधानी से संभाल लो, मैं फिर शंख बजाता हूँ। तब अर्जुन ने ऐसे जोर से शंख ध्वनि की मानो वे पर्वत, गुफा, दिशा और चट्टानों को विदीर्ण कर देंगे। उससे भयभीत होकर उत्तर फिर रथ के भीतर घुसकर बैठ गया। उस शंख ध्वनि, गांडीव की टंकार और रथ की घरघराहट से धरती दहल उठी। अर्जुन ने उत्तर को फिर धैर्य बंधाया। इस भीषण शब्द को सुनकर कौरव सेना में द्रोणाचार्य ने कहा, यह मेघ गर्जन के समान जो रथ की भीषण घरघराहट सुनाई दे रही है, जिससे पृथ्वी में भी कंप होने लगा है, इससे जान पड़ता है कि अर्जुन के सिवा कोई और नहीं है। देखो, हमारे शस्त्रों की कांति फीकी पड़ गई, घोड़े भी प्रसन्न नहीं जान पड़ते और अग्निहोत्रों की अग्नियां भी प्रकाशहीन सी हो रही है। इससे जान पड़ता है कि कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। सभी योद्धाओं के मुख निस्तेज और मन उदास दिखाई देते हैं। अतः हम गायों को हस्तिनापुर की ओर भेजकर व्यूह रचना करके खड़े हो जाएं। अब राजा दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण और महारथी कृपाचार्य से कहा, मैंने और कर्ण ने आचार्य चरण से यह बात कई बार कही और फिर भी कहता हूँ, पांडवों से हमारी बात ठहरी थी कि जुए में हारने पर उन्हें 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा तथा 1 वर्ष तक किसी नगर या वन में अज्ञातवास करना पड़ेगा। अभी इनका 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है और यदि उसके पूरे होने से पहले ही अर्जुन हमारे सामने आ गया तो पांडवों को 12 वर्ष तक फिर वन में रहना पड़ेगा। इस बात का निर्णय पितामह भीष्म कर सकते हैं।
इस पर पितामह भीष्म ने कहा, कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, नक्षत्र, ग्रह, ऋतु और संवत्सर, ये सब मिलकर एक कालचक्र बने हुए हैं। वह कालचक्र कला काष्ठादि के विभाग पूर्वक घूमता रहता है। उनमें सूर्य और चंद्रमा नक्षत्रों को लांघ जाते हैं तो काल की कुछ वृद्धि हो जाती है। इसी से हर 5वें वर्ष 2 महीने बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरा ऐसा विचार है कि पांडवों को अब 13 वर्ष से 5 महीने और 12 दिन का समय अधिक हो गया है। पांडवों ने जो जो प्रतिज्ञाएं की थी उनका ठीक ठीक पालन किया है। इस समय इस अवधि का भी अच्छी तरह निश्चय करके ही अर्जुन हमारे सामने आया है। ये सभी बड़े महात्मा तथा धर्म और अर्थ के मर्मज्ञ है। भला युधिष्ठिर जिनके नेता है वे धर्म के विषय में कोई चूक कैसे कर सकते हैं। पांडव लोग निर्लोभ हैं, उन्होंने बड़ा दुष्कर कर्म किया है, इसलिए वे राज्य को भी किसी नीति विरोध उपाय से लेना नहीं चाहेंगे। पराक्रम पूर्वक राज्य लेने में तो वे वनवास के समय भी समर्थ थे, किंतु धर्म पाश में बंधे होने के कारण वे छात्र धर्म से विचलित नहीं हुए। इसलिए जो ऐसा कहेगा कि अर्जुन मिथ्याचारी है उसे मुंह की खानी पड़ेगी। पांडव लोग मौत को गले लगा लेंगे किंतु असत्य को कभी नहीं अपनावेंगे। साथ ही उनमें ऐसी वीरता भी है कि समय आने पर उनका जो हक होगा उसे वे वज्रधर इंद्र से सुरक्षित होने पर भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए राजन, युद्धोचित अथवा धर्मोचित कोई भी काम शीघ्र ही करो, क्योंकि अब अर्जुन समीप ही आ गया है। दुर्योधन ने कहा, पितामह, पांडवों को राज्य तो मैं दूंगा नहीं, अतः अब जो युद्ध के लिए तैयारी करनी हो वही शीघ्र करो। भीष्म बोले, इस विषय में मेरा जैसा विचार है वह सुनो। तुम तो चौथाई सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर चले जाओ, दूसरा चौथाई भाग गायों को लेकर चला जाए। शेष आधी सेना के साथ हम अर्जुन का मुकाबला करेंगे। अर्जुन युद्ध के लिए आ रहा है, अतः मैं, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य उससे युद्ध करेंगे। पीछे यदि राजा विराट या स्वयं इंद्र भी आवेगा तो जैसे तट समुद्र को रोके रहता है उसी प्रकार मैं उसे रोक लूंगा। महात्मा भीष्म की यह बात सभी को अच्छी लगी। फिर कौरवराज दुर्योधन ने भी वैसा ही किया। भीष्म ने पहले तो दुर्योधन और गायों को विदा किया, उसके बाद मुख्य मुख्य सेनानियों की व्यवस्था करके व्यूह रचना आरंभ की। उन्होंने कहा, द्रोण जी, आप तो बीच में खड़े होइए, अश्वत्थामा बाईं ओर रहे, मतिमान कृपाचार्य सेना के दाहिने पार्श्व की रक्षा करे, कर्ण कवच धारण करके सेना के आगे खड़े हो और मैं सारी सेना के पीछे रहकर उसकी रक्षा करूंगा। इस प्रकार जब कौरव सेना की व्यूह रचना हो गई तो तुरंत ही अर्जुन अपने रथ की गड़गड़ाहट से आकाश को गुंजायमान करते हुए आ गए। यह सब देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, वीरो, देखो, दूर से ही वह अर्जुन की ध्वजा का अग्रभाग दिख रहा है और यह उसी के रथ की गड़गड़ाहट है और इसकी ध्वजा पर बैठा हुआ वानरी किलकारी मार रहा है। इस उत्तम रथ पर बैठा हुआ यह महारथी अर्जुन ही वज्र के समान कठोर टंकार करने वाले गांडीव धनुष को खींच रहा है। देखो, एक साथ ये 2 बाण मेरे पैरों पर आकर गिरे हैं और 2 मेरे कानों को स्पर्श करते हुए निकल गए हैं। इस समय वह अनेकों अतिमानुष कर्म करके वनवास से लौटा है, इसलिए इनके द्वारा वह मुझे प्रणाम करता है और मुझसे कुशल समाचार पूछता है। अपने बंधु बांधवों के अत्यंत प्रिय अर्जुन को आज हमने बहुत दिनों पर देखा है। इधर अर्जुन ने कहा, सारथे, तुम रथ को कौरव सेना से इतनी दूरी पर ले चलो जितनी दूर की एक बाढ़ जाता है। वहां से मैं देखूंगा कि कुरुकुलाधम दुर्योधन कहाँ है। इसके बाद अर्जुन ने सारी सेना पर दृष्टि डालकर देखा, किंतु उन्हें दुर्योधन कहीं दिखाई नहीं दिया। तब वे कहने लगे, मुझे दुर्योधन तो यहाँ दिखाई नहीं देता, मालूम होता है वह दक्षिणी मार्ग से गाय लेकर अपने प्राण बचाने के लिए हस्तिनापुर की ओर भाग गया है। अच्छा, इस रथ सेना को तो छोड़ दो, उस ओर चलो जिधर दुर्योधन गया है। अर्जुन के आगे पाकर उत्तर ने उसी ओर को रथ हाँक दिया जिधर दुर्योधन गया था। दुर्योधन के पास पहुंचकर अर्जुन अपना नाम सुनाकर उसकी सेना पर टिड्डियों के समान बाढ़ बरसाने लगे। उनके छोड़े हुए बाढ़ों से ढक जाने के कारण पृथ्वी और आकाश दिखाई देना बंद हो गए। अर्जुन के शंख की ध्वनि, रथ के पहियों की घरघराहट, गांडीव की टंकार और उनकी ध्वजा में रहने वाले दिव्य प्राणियों के शब्द से पृथ्वी कांप उठी तथा गाय पूंछ उठाकर रंभाती हुई सब ओर से लौटकर दक्षिण की ओर भागने लगी। अर्जुन धनुर्धारियों में श्रेष्ठ था, उसने शत्रु सेना को बड़े वेग से दबाकर गायों को जीत लिया। इसके बाद युद्ध की इच्छा से वह दुर्योधन की ओर चला। कौरव वीरों ने देखा गाय तो तीव्र गति से विराटनगर की ओर भाग गई और अर्जुन सफल होकर दुर्योधन की ओर बढ़ा आ रहा है, तो वे बड़ी शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। कौरवों की सेना को देखकर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर से कहा, राजपुत्र, आजकल दुर्योधन का सहारा पाकर कर्ण बड़ा अभिमानी हो रहा है, वह मुझसे युद्ध करना चाहता है, तो पहले उसी के पास मुझे ले चलो। उत्तर ने अर्जुन का रथ युद्धभूमि के मध्य भाग में ले जाकर खड़ा किया। इतने में चित्रसेन, संग्रामजित, शत्रुसह और जय आदि महारथी वीर उसके मुकाबले में आ डटे। युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने इनके रथों को उसी प्रकार भस्म कर दिया जैसे आग वन को जला डालती है। जब यह भयानक संग्राम हो रहा था उसी समय कुरुवंश का श्रेष्ठ योद्धा विकर्ण रथ पर बैठकर अर्जुन के ऊपर चढ़ आया। आते ही वह विपाट नामक बाड़ों की वर्षा करने लगा। अर्जुन ने उसका धनुष काटकर रथ की ध्वजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। विकर्ण तो भाग गया, किंतु शत्रुंतप नामक राजा सामने आकर अर्जुन के हाथ से मारा गया। अर्जुन की मार खाकर कौरव सेना के वीर कांपने लगे। कितने ही आहत तो प्राण त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी वीर भी अर्जुन के द्वारा परास्त हुए। वह शत्रु का संहार करता हुआ युद्धभूमि में विचर रहा था। इतने में कर्ण के भाई संग्रामजित से उसकी मुठभेड़ हो गई।
अर्जुन ने उसके रथ में जुते हुए लाल लाल घोड़ों को मारकर एक ही बाढ़ से उसका सिर काट लिया। भाई के मारे जाने पर कर्ण अपने पराक्रम के जोश में आकर अर्जुन की ओर दौड़ा और 12 बाढ़ मारकर उसने अर्जुन को बींध डाला, उसके घोड़ों को छेद दिया और राजकुमार उत्तर के हाथ में भी चोट पहुंचाई। यह देख अर्जुन कर्ण पर टूट पड़ा। ये दोनों वीर संपूर्ण धनुधारियों में श्रेष्ठ, महाबली और सब शत्रुओं का प्रहार सहने वाले थे। इनका युद्ध देखने के लिए सभी कौरव वीर ज्यों के त्यों खड़े हो गए। अपने अपराधी कर्ण को सामने पाकर अर्जुन क्रोध और उत्साह से भर गया और एक ही क्षण में उसने इतनी बाढ़ वृष्टि की कि रथ, सारथी और घोड़ों सहित वह छिप गया। इसके बाद कौरवों के अन्य अन्य योद्धाओं को भी अर्जुन ने रथ और हाथियों सहित बेध डाला। भीष्म आदि भी अपने रथ सहित अर्जुन के बाढ़ों से ढक गए। इससे उनकी सेना में हाहाकार मच गया। इतने में कर्ण ने अर्जुन के तमाम बाड़ों को काट दिया और अमरश में भरकर उसके चारों घोड़ों तथा सारथी को बीन दिया, साथ ही रथ की ध्वजा को भी काट डाला। इसके बाद उसने अर्जुन को भी घायल किया। कर्ण के बाड़ों से आहत होकर अर्जुन सोते हुए सिंह के समान जाग उठा और उसके ऊपर पुनः बाड़ों की वर्षा करने लगे। अपने वज्र के समान तेजस्वी बाड़ों से उसने कर्ण के बाहा, जंघा, मस्तक, ललाट और कंठ आदि अंगों को बींध डाला। कर्ण का शरीर छत विछत हो गया, उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। फिर वह युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। कर्ण के भाग जाने पर दुर्योधन आदि वीर अपनी अपनी सेना के साथ धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ गए। तब अर्जुन ने हंसकर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए कौरव सेना पर प्रत्याक्रमण किया। उस समय सेना के रथ, घोड़े, हाथी और कवच आदि में से कोई भी ऐसा नहीं बचा था जिसमें 2-2 अंगुल पर अर्जुन के तीखे बाड़ों का घाव न हुआ हो। अर्जुन के दिव्यास्त्र का प्रयोग, घोड़ों की शिक्षा, उत्तर की रथ हाँकने की कला, पार्थ के अस्त्र संचालन का क्रम और पराक्रम देखकर शत्रु भी बड़ाई करने लगे। अर्जुन प्रलयकालीन अग्नि के समान शत्रु को भस्म कर रहा था। उस समय उसके तेजस्वी स्वरूप की ओर शत्रु आंख उठाकर देख भी न सके। उसके दौड़ते हुए रथ को समीप आने पर एक ही बार कोई भी शत्रु पहचान पाता था। दोबारा उसे इसका अवसर नहीं मिलता, क्योंकि अर्जुन तुरंत ही उस शत्रु को रथ से गिराकर परलोक भेज देता था। समस्त कौरव सैनिकों के शरीर उसके द्वारा छिन्न भिन्न होकर कष्ट पा रहे थे। वह अर्जुन का ही काम था, दूसरे से उसकी तुलना नहीं हो सकती थी। उसने द्रोणाचार्य को 73, दुसह को 10, अश्वत्थामा को 8, दुशासन को 12, कृपाचार्य को 3, भीष्म को 60 और दुर्योधन को 100 बाड़ों से घायल किया। फिर कर्णी नामक बाढ़ मारकर कर्ण का कान बीन डाला, साथ ही उसके घोड़े, सारथी तथा रथ को भी नष्ट कर दिया। यह देखकर सारी सेना तितर बितर हो गई। तब विराट कुमार उत्तर ने अर्जुन से कहा, विजय, अब आप किस सेना में चलना चाहते हैं? आज्ञा दीजिए, मैं वहीं रथ ले चलूं। अर्जुन ने कहा, उत्तर, जिस रथ के लाल लाल घोड़े हैं, जिस पर नीली पताका फहरा रही है, उस रथ पर बैठे हुए जो अत्यंत कल्याणकारी वेश में व्याघ्र चर्मधारी महापुरुष दिखाई पड़ते हैं, वे है कृपाचार्य और वही है उनकी सेना। तुम मुझे उसी सेना के निकट ले चलो। अर्जुन की बात सुनकर उत्तर सावधान हो गया और जहां कृपाचार्य का रथ खड़ा था वहीं अर्जुन का रथ भी ले गया। विराट कुमार ने रथ बढ़ाकर कृपाचार्य की प्रदक्षिणा की और फिर उनके सामने उसे ले जाकर खड़ा कर दिया। तदंतर अर्जुन ने अपना नाम बताकर परिचय दिया और देवदत्त नामक बड़े भारी शंख को जोर से बजाया। उससे इतनी ऊंची आवाज हुई मानो पर्वत फट रहा हो। वह शंखनाद आकाश में गूंज उठा और उससे जो प्रतिध्वनि हुई वह वज्रपात के समान जान पड़ी। युद्धार्थी महारथी कृपाचार्य ने भी अर्जुन पर कूपित हो अपना शंख जोर से बजाया। उसका शब्द तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। फिर उन्होंने अपना महान धनुष हाथ में ले उसकी टंकार की और अर्जुन के ऊपर 10,000 बाड़ों की वर्षा करके विकट गर्जना की। तब अर्जुन ने भल्ल नामक तीखा बाढ़ मारकर कृपाचार्य का धनुष और हस्त त्राण काट दिया और कवच के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु उनके शरीर को तनिक भी क्लेश नहीं पहुंचाया। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष उठाया पर अर्जुन ने उसे भी काट दिया। इस प्रकार जब कृपाचार्य के कई धनुष काट डाले तो उन्होंने प्रज्वलित वज्र के समान दमकती हुई एक शक्ति अर्जुन के ऊपर फेंकी। आकाश से उल्का के समान अपने ऊपर आती हुई शक्ति को अर्जुन ने 10 बाण मारकर काट डाला। फिर एक बाढ़ से कृपाचार्य के रथ का जुआ काट दिया। 4 बाणों से चारों घोड़े मार दिए और छठे बाढ़ से सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर कृपाचार्य हाथ में गदा लेकर कूद पड़े और उसे अर्जुन के ऊपर फेंका। यद्यपि कृपाचार्य ने उस गदा को बहुत संभाल कर चलाया था तो भी अर्जुन ने बाण मारकर उसे उल्टे लौटा दिया। तब कृपाचार्य की सहायता करने वाले योद्धा कुंती नंदन को चारों ओर से घेरकर बाढ़ बरसाने लगे। यह देख विराट कुमार उत्तर ने घोड़ों को वामावर्त घुमाया और यमक नामक मंडल बनाकर शत्रु की गति रोक दी। तब वे रथीन कृपाचार्य को साथ ले अर्जुन के निकट से भाग गए। जब कृपाचार्य रणभूमि से हटा लिए गए तो लाल घोड़े वाले रथ पर बैठे हुए आचार्य द्रोण धनुष बाढ़ से सुसज्जित हो अर्जुन के ऊपर चढ़ आए। दोनों ही अस्त्र विद्या के पूर्ण ज्ञाता, धैर्यवान और महान बलवान थे। दोनों ही युद्ध में पराजित होने वाले नहीं थे। इन दोनों गुरु शिष्यों के आपस में मुठभेड़ होते देख भरतवंशियों की विशाल सेना बारंबार कांपने लगी। महारथी अर्जुन अपना रथ द्रोणाचार्य के पास ले गए और अत्यंत हर्ष में भरकर मुस्कुराते हुए उसने गुरु को प्रणाम करके कहा, युद्ध में सदा ही विजय पाने वाले गुरुदेव, हम लोग आज तक तो वन में भटकते रहे हैं, अब शत्रुओं से बदला लेना चाहते हैं। आपको हम लोगों पर क्रोध नहीं करना चाहिए।
जब तक आप मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे मैं भी आप पर अस्त्र नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है, इसलिए पहले आप ही मुझ पर प्रहार करें। तब आचार्य द्रोण ने अर्जुन को लक्ष्य करके 21 बाण मारे। वे बाण अभी पहुंचने भी नहीं पाए थे कि अर्जुन ने बीच में ही काट डाले। इसके बाद उन्होंने अर्जुन के रथ पर 1000 बाणों की वर्षा करते हुए अपना अद्भुत हस्त लाघव दिखलाया तथा उनके श्वेत वर्ण वाले घोड़ों को भी घायल किया। इस प्रकार दोनों पर समान भाव से बाण वर्षा करने लगे। दोनों ही विख्यात पराक्रमी और अत्यंत तेजस्वी थे। दोनों का वेग वायु के समान तीव्र था और दोनों ही दिव्यास्त्रों का प्रयोग जानते थे। अतः बाणों की झड़ी लगाते हुए वे वहां खड़े हुए राजाओं को मोहित करने लगे। युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए वीर विस्मय के साथ कहते थे, भला अर्जुन के सिवा दूसरा कौन है जो युद्ध में द्रोणाचार्य का सामना कर सके। क्षत्रिय का धर्म भी कितना कठोर है, जिसके कारण अर्जुन को गुरु के साथ लड़ना पड़ रहा है। द्रोणाचार्य इंद्र, वायव्य और आग्नेय आदि जो अस्त्र अर्जुन पर छोड़ते थे उन सबको वे दिव्यास्त्रों के द्वारा नष्ट कर देता था। आकाशचारी देवता आचार्य द्रोण की प्रशंसा करते हुए कहते, सब दैत्यों और देवताओं पर विजय पाने वाले प्रबल प्रतापी अर्जुन के साथ जो द्रोणाचार्य ने युद्ध किया वह बड़ा ही दुष्कर कार्य है। अर्जुन को युद्ध कला की अच्छी शिक्षा मिली थी। वह निशाना मारने में कभी चूकता नहीं था। उसके हाथों में बड़ी फुर्ती थी और वह दूर तक अपने बाण फेंकता था। यह सब देखकर आचार्य द्रोण को भी बड़ा विस्मय होता। गांडीव धनुष को ऊपर उठाकर अमर्ष में भरा हुआ अर्जुन जब दोनों हाथों से खींचता उस समय टिड्डियों के समान बाणों की वर्षा से आकाश छा जाता और देखने वाले आश्चर्य में पड़कर धन्य धन्य कहकर उसकी सराहना करने लगते थे। जब आचार्य के रथ के पास लाखों बाणों की वर्षा होने लगी और वे रथ सहित ढक गए तब उस सेना में बड़ा हाहाकार मच गया। द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा कट गई थी, कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उनका शरीर भी बाणों से छत विछत हो रहा था। अतः वे जरा सा मौका मिलते ही अपने शीघ्रगामी घोड़ों को हाँककर तुरंत रणभूमि से बाहर हो गए। तदंतर अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर धावा किया। जैसे मेघ पानी बरसाता है उसी प्रकार उसके धनुष से बाणों की वृष्टि होने लगी। उसका वेग वायु के समान प्रचंड था, तो भी अर्जुन ने सामना करके उसे रोक दिया और उसके घोड़ों को अपने बाणों से मारकर अधमरा कर दिया। घायल हो जाने के कारण उन्हें दिशा का भान न रहा। महाबली अश्वत्थामा ने भी अर्जुन की जरा सी असावधानी देख एक बाण मारा और उसके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। उसके इस अलौकिक कर्म को देखकर देवताओं ने प्रशंसा की और द्रोण, भीष्म, कर्ण तथा कृपाचार्य ने भी साधुवाद दिया। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने अपना श्रेष्ठ धनुष तानकर अर्जुन की छाती में कई बाण मारे। अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसने गांडीव को बलपूर्वक झुकाकर तुरंत ही उस पर नई प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर उन दोनों में रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ही शूरवीर थे, इसलिए अपने सर्पाकार प्रज्वलित बाणों से वे एक दूसरे पर चोट करने लगे। महात्मा अर्जुन के पास 2 दिव्य तर्कस थे जिसमें कभी बाणों की कमी नहीं होती थी, इसलिए वह युद्ध में पर्वत के समान अचल था। इधर अश्वत्थामा जल्दी जल्दी प्रहार कर रहा था, इसलिए उसके बाण समाप्त हो गए। अतः उसकी अपेक्षा अर्जुन का जोर अधिक रहा। यह देखकर कर्ण ने अपने धनुष की टंकार की। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन ने जब इधर देखा तो कर्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। देखते ही अर्जुन क्रोध में भर गया और कर्ण को मार डालने की इच्छा से आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगा। फिर अश्वत्थामा को छोड़कर उसने सहसा कर्ण पर धावा किया और निकट जाकर कहा, कर्ण, तू सभा में जो बहुत डींग हाँकता था कि युद्ध में मेरे समान कोई है ही नहीं, उसे सत्य करके दिखाने का आज ये अवसर प्राप्त हुआ है। मुझसे मुकाबला हुए बिना ही जो तू बड़ी बड़ी बातें बना चुका है, आज इन कौरवों के बीच मेरे साथ युद्ध करके उसको सत्य सिद्ध कर। ऐसा कहकर अर्जुन कर्ण के ऊपर कवच को भी छिन्न भिन्न कर देने वाले बाणों का प्रहार करने लगे। कर्ण भी बाणों की वृष्टि करता हुआ मुकाबले में डट गया। अर्जुन ने पृथक पृथक बाण मारकर कर्ण के घोड़ों को बींद डाला। उसका हस्त त्राण काट दिया और भाते लटकाने की रस्सी भी काट डाली। तब कर्ण ने भी तर्कस से तीर निकाले और अर्जुन के हाथों को बींद दिया। इससे उसकी बंधी हुई मुट्ठी खुल गई। तत्पश्चात महाबाहु अर्जुन ने कर्ण के धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर उसने शक्ति का प्रहार किया, किंतु अर्जुन ने बाण से उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह देख कर्ण के अनुगामी योद्धाओं ने एक साथ अर्जुन पर आक्रमण किया, परंतु गांडीव से छूटे हुए बाणों द्वारा वे सबके सब यमलोक के अतिथि हो गए। इसके बाद अर्जुन ने कान तक धनुष खींचकर कई तीखे बाणों से कर्ण के घोड़ों को बींद डाला। घायल हुए घोड़े पृथ्वी पर गिरकर मर गए। फिर अर्जुन ने एक तेजस्वी बाण कर्ण की छाती में मारा। वह बाण कवच को भेदकर उसके शरीर में घुस गया। कर्ण बेहोश हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भीतर ही भीतर पीड़ा सहता हुआ वह युद्ध छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भाग गया। महारथी अर्जुन तथा उत्तर उच्च स्वर से गर्जना करने लगे। कर्ण पर विजय पाने के अनंतर अर्जुन ने उत्तर से कहा, जहां रथ की ध्वजा में सुवर्ण में ताड़ का चिन्ह दिखाई दे रहा है, उसी सेना के पास मुझे ले चलो। वहां मेरे पितामह भीष्म जी, जो देखने में देवता के समान जान पड़ते हैं, रथ में विराजमान हैं और मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं। उत्तर का शरीर बाणों से बहुत घायल हो चुका था। अतः उसने अर्जुन से कहा, वीरवर, अब मैं आपके घोड़ों को काबू में नहीं रख सकता। मेरे प्राण संतप्त हैं, मन घबरा रहा है। आज तक किसी भी युद्ध में मैंने इतने शूरवीरों का समागम नहीं देखा था। आपके साथ जब इन लोगों का युद्ध देखता हूं तो मेरा मन डावाडोल हो जाता है। गदाओं के टकराने का शब्द, शंखों की ऊंची ध्वनि, वीरों का सिंहनाद, घातियों के चिंगार तथा बिजली की गड़गड़ाहट के समान गांडीव के टंकार
सुनते सुनते मेरे कान बहरे हो रहे हैं, स्मरण शक्ति छीड़ हो गई है। अब मुझ में चाबुक और बागडोर संभालने की शक्ति नहीं रह गई है। अर्जुन ने कहा, नरश्रेष्ठ, डरो मत, धैर्य रखो। तुमने भी युद्ध में बड़े अद्भुत पराक्रम दिखाए हैं। तुम राजा के पुत्र हो, शत्रु का दमन करने वाले मत्स्य नरेश के विख्यात वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए इस अवसर पर तुम्हें उत्साहीन नहीं होना चाहिए। राजपुत्र, भली भांति धीरज रखकर रथ पर बैठो और युद्ध के समय घोड़ों पर नियंत्रण रखो। अच्छा, अब तुम मुझे भीष्म जी की सेना के सामने ले चलो और देखो कि मैं किस प्रकार दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करता हूँ। आज सारी सेना को तुम चक्र की भांति घूमते हुए देखोगे। इस समय मैं तुम्हें बाढ़ चलाने की तथा अन्य शस्त्रों के संचालन की भी अपनी योग्यता दिखाऊंगा। मैंने मुट्ठी को दृढ़ रखना इंद्र से, हाथों की फुर्ती ब्रह्मा जी से तथा संकट के अवसर पर विचित्र प्रकार से युद्ध करने की कला प्रजापति से सीखी है। इसी प्रकार रुद्र से रौद्रास्त्र की, वरुण से वारुणास्त्र की, अग्नि से आग्नेयास्त्र की और वायु देवता से वायव्यास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है। अतः तुम भय मत करो, मैं अकेला ही कौरव रूपी वन को उजाड़ लूंगा। इस प्रकार अर्जुन ने जब धीरज बंधाया तब उत्तर उसके रथ को भीष्म जी के द्वारा सुरक्षित रथ सेना के पास ले गया। कौरवों पर विजय पाने की इच्छा से अर्जुन को अपनी ओर आते देख निष्ठुर पराक्रम दिखाने वाले गंगा नंदन भीष्म ने धीरतापूर्वक उसकी गति रोक दी। तब अर्जुन ने बाण मारकर भीष्म जी के रथ की ध्वजा जड़ से काटकर गिरा दी। इसी समय महाबली दुशासन, विकर्ण, दुस्सह और विविशंति, इन चार वीरों ने आकर धनंजय को चारों ओर से घेर लिया। दुशासन ने एक बाण से विराट नंदन उत्तर को बींधा और दूसरे से अर्जुन की छाती में चोट पहुंचाई। अर्जुन ने भी तीखी धार वाले बाण से दुशासन का सुवर्ण जटित धनुष काट दिया और उसकी छाती में 5 बाण मारे। उन बाणों से उसको बड़ी पीड़ा हुई और वह युद्ध छोड़कर भाग गया। इसके बाद विकर्ण अपने तीखे बाणों से अर्जुन को घायल करने लगा। तब अर्जुन ने उसके ललाट में एक बाण मारा। उसके लगते ही घायल होकर वह रथ से गिर पड़ा। तदंतर दुस्सह और विविशंति दोनों एक साथ आकर अपने भाई का बदला लेने के लिए अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने 2 तीखे बाण छोड़कर उन दोनों भाइयों को एक ही साथ बीन दिया और उनके घोड़ों को भी मार डाला। जब सेवकों ने देखा कि दोनों के घोड़े मर गए और शरीर घायल होकर लहूलुहान हो रहे हैं तो वे उन्हें दूसरे रथ पर बिठाकर युद्ध भूमि से हटा ले गए और जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था वह महाबली अर्जुन रणभूमि में चारों ओर घूमने लगा। धनंजय के ऐसे पराक्रम देखकर दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, विविशंति, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा महारथी कृपाचार्य अमर्ष से भर गए और उसे मार डालने की इच्छा से अपने दृढ़ धनुषों की टंकार करते हुए पुनः चढ़ाए। वहां आकर सब एक साथ अर्जुन पर बाढ़ बरसाने लगे। उनके दिव्यास्त्रों से सब ओर से आछत्र हो जाने के कारण उसके शरीर का 2 अंगुल भाग भी ऐसा नहीं बचा था जिस पर बाढ़ न लगे हो। ऐसी अवस्था में अर्जुन ने तनिक हंसकर अपने गांडीव धनुष पर इंद्र अस्त्र का संधान किया और बाड़ों की झड़ी लगाकर समस्त कौरवों को ढक दिया। वर्षा होते समय जैसे बिजली आकाश में चमककर संपूर्ण दिशा और भूमंडल को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा 10 दिशाएं आच्छन्न हो गई। रणभूमि में खड़े हुए हाथी सवार और रथी सब मूर्छित हो गए। सबका उत्साह ठंडा पड़ गया, किसी को होश न रहा। सारी सेना तितर बितर हो गई। सभी योद्धा जीवन से निराश होकर चारों ओर भागने लगे। यह देखकर शांतु नंदन भीष्म जी ने सुवर्ण जटित धनुष और मर्म भेदी बाण लेकर अर्जुन के ऊपर धावा किया। उन्होंने अर्जुन की ध्वजा पर फुफकारते हुए सर्पों के समान 8 बाण मारे। उनसे ध्वजा पर स्थित हुए वानर को बड़ी चोट पहुंची और उसके अग्रभाग में रहने वाले भूत भी घायल हुए। तब अर्जुन ने एक बहुत बड़े भाले से भीष्म जी का छत्र काट डाला। कटते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही उसने उनकी ध्वजा पर भी बाणों से आघात किया और शीघ्रतापूर्वक उनके घोड़ों को, पार्श्व रक्षक को तथा सारथी को भी घायल कर दिया। भीष्म पितामह इस बात को सहन नहीं कर सके। वे अर्जुन पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। जवाब में अर्जुन ने भी दिव्यास्त्रों का प्रहार किया। इस समय इन दोनों वीरों में बलि और इंद्र के समान रोमांचकारी संग्राम होने लगा। कौरव प्रशंसा करते हुए कहने लगे, भीष्म जी ने अर्जुन के साथ जो युद्ध ठाना है वह बड़ा ही दुष्कर कार्य है। अर्जुन बलवान है, तरुण है, रणकुशल है और फूर्ति करने वाला है। भला युद्ध में भीष्म और द्रोण के सिवा दूसरा कौन इसके वेग को सह सकता है। अर्जुन और भीष्म दोनों ही महापुरुष उस युद्ध में प्राजापत्य, इंद्र, आग्नेय, रौद्र, वारुण, कौबेर, याम्य और वायव्य आदि दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हुए विचर रहे थे। अर्जुन और भीष्म सभी अस्त्रों के ज्ञाता थे। पहले तो इनमें दिव्यास्त्रों का युद्ध हुआ, इसके बाद बाणों का संग्राम छिड़ा। अर्जुन ने भीष्म का सुवर्ण में धनुष काट दिया। तब महारथी भीष्म ने एक ही क्षण में दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और क्रुद्ध होकर वे अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने अपने बाणों से अर्जुन की बाई पसली बींद डाली। तब उसने भी हंसकर तीखी धार वाला एक बाण मारा और भीष्म का धनुष काट दिया। उसके बाद 10 बाणों से उनकी छाती बींद डाली। इससे भीष्म जी को बड़ी पीड़ा हुई और वे रथ का कुबर थामकर देर तक बैठे रह गए। भीष्म जी को अचेत जानकर सारथी को अपने कर्तव्य का स्मरण हुआ और वो उनकी रक्षा के लिए उन्हें युद्ध भूमि से बाहर ले गया। जब भीष्म जी संग्राम का मुहाना छोड़कर रण से बाहर हो गए, उस समय दुर्योधन अपने रथ की पताका फहराता तथा गरजता हुआ हाथ में धनुष ले धनंजय के ऊपर चढ़ाया। उसने कान तक धनुष खींचकर अर्जुन के ललाट में बाण मारा। वह बाण ललाट में धंस गया और उससे गरम गरम रक्त की धारा बहने लगी। इससे अर्जुन का क्रोध बढ़ गया और वह विषाग्नि के समान तीखे बाणों से दुर्योधन को बीनने लगा।
इस प्रकार अर्जुन दुर्योधन को और दुर्योधन अर्जुन को बीनते हुए आपस में युद्ध करने लगे। तत्पश्चात अर्जुन ने एक बाण मारकर दुर्योधन की छाती छेद दी और उसे घायल कर दिया। फिर उन्होंने कौरवों के मुख्य मुख्य योद्धाओं को बाहर भगाया। योद्धाओं को भागते देख दुर्योधन ने भी अपना रथ पीछे लौटाया और युद्ध से भागने लगा। अर्जुन ने देखा दुर्योधन का शरीर घायल हो गया है और वह मुंह से रक्त वमन करता हुआ बड़ी तेजी के साथ भागा जा रहा है। तब उसने युद्ध की इच्छा से अपनी भुजाएं ठोककर दुर्योधन को ललकारते हुए कहा, धृतराष्ट्र नंदन, युद्ध में पीठ दिखाकर क्यों भागा जा रहा है? अरे इससे तेरी विशाल कीर्ति नष्ट हो रही है। तेरे विजय के बाजी जैसे पहले बजते थे वैसे अब नहीं बज रहे हैं। तूने जिन्हें राज्य से उतार दिया है उन्हीं धर्मराज युधिष्ठिर का आज्ञाकारी यह मध्यम पांडव अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा है। जरा पीछे फिरकर मुंह तो दिखा, राजा के कर्तव्य का तो स्मरण कर। इस प्रकार युद्ध में महात्मा अर्जुन के ललकारने पर अंकुश की चोट खाए हुए मत गजराज के समान दुर्योधन लौट पड़ा। अपने छत विछत शरीर को किसी तरह संभालकर उसे पुनः युद्ध में आते देख कर्ण उत्तर ओर से उसकी रक्षा करता हुआ अर्जुन के मुकाबले में आ गया। पश्चिम से उसकी रक्षा करने के लिए भीष्म जी धनुष चढ़ाए लौट आए। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विविशंति और दुशासन और अपने बड़े बड़े धनुष लिए शीघ्र ही आए। दिव्य अस्त्र धारण किए हुए उन योद्धाओं ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जैसे बादल पहाड़ के ऊपर सब ओर से पानी बरसाते हैं उसी प्रकार वे उस पर बाड़ों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने अस्त्र छोड़कर शत्रुओं के अस्त्रों का निवारण कर दिया और कौरवों को लक्ष्य करके सम्मोहन नामक अस्त्र प्रकट किया जिसका निवारण होना कठिन था। इसके बाद उसने भयंकर आवाज करने वाले अपने शंख को दोनों हाथों से थामकर उच्च स्वर से बजाया। उसकी गंभीर ध्वनि से दिशा विदिशा भूलोक तथा आकाश गूंज उठे। अर्जुन के बजाए हुए शंख की आवाज सुनकर कौरव वीर बेहोश हो गए। उनके हाथों से धनुष और बाण गिर पड़े तथा वे सभी परम शांत निचेष्ट हो गए। उन्हें अचेत हुए देख अर्जुन को उत्तरा की बात का स्मरण हो आया। अतः उसने उत्तर से कहा, राजकुमार, जब तक इन कौरवों को होश नहीं आता तब तक ही तुम सेना के बीच से निकल जाओ और द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य के श्वेत, कर्ण के पीले तथा अश्वत्थामा एवं दुर्योधन के नीले वस्त्र लेकर लौट आओ। मैं समझता हूँ कि पितामह भीष्म जी सचेत है क्योंकि वे इस सम्मोहन नास्त्र को निवारण करना जानते हैं। इसलिए उनके घोड़ों को अपनी बाईं ओर छोड़कर जाना, क्योंकि जो होश में है उनसे इसी प्रकार सावधान होकर चलना चाहिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर विराट कुमार उत्तर घोड़ों की बागडोर छोड़कर रथ से कूद पड़ा और महारथियों के वस्त्र ले पुनः शीघ्र ही उस पर आ बैठा। तदंतर वह रथ हाँककर अर्जुन को युद्ध के घेरे से बाहर ले चला। इस प्रकार अर्जुन को जाते देख भीष्म जी उसे बाड़ों से मारने लगे। तब अर्जुन ने भी उनके घोड़ों को मारकर उन्हें भी 10 बाड़ों से बीन दिया। इसके बाद सारथी के भी प्राण ले लिए। फिर उन्हें युद्ध भूमि में छोड़कर वह रथियों के समूह से बाहर आ गया। उस समय बादलों से प्रकट हुए सूर्य की भांति उसकी शोभा हुई। इसके बाद सभी कौरव वीर धीरे धीरे होश में आ गए। दुर्योधन ने जब देखा कि अर्जुन युद्ध के घेरे से बाहर होकर अकेले खड़ा है तो वह भीष्म जी से घबराहट के साथ बोला, पितामह, यह आपके हाथ से कैसे बच गया? अब भी इसका मान मर्दन कीजिए जिसे छूटने न पावे। भीष्म ने हंसकर कहा, कुरुराज, जब तू अपने विचित्र धनुष और बाड़ों को त्याग कर वहीं अचेत पड़ा हुआ था उस समय तेरी बुद्धि कहाँ थी? पराक्रम कहाँ चला गया था? अर्जुन कभी निर्दयता का व्यवहार नहीं कर सकता। उसका मन कभी पापाचार में प्रवृत्त नहीं होता। वह त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। यही कारण है कि उसने इस युद्ध में हम सब लोगों के प्राण नहीं लिए। अब तू शीघ्र ही कुरुदेश को लौट चल। अर्जुन भी गायों को जीतकर लौट जाएगा। मोहवश अपने स्वार्थ का भी नाश न कर। सबको अपने लिए हितकर कार्य ही करना चाहिए। पितामह के ये हितकारी वचन सुनकर दुर्योधन को अब इस युद्ध में किसी लाभ की आशा न रही। वह भीतर ही भीतर अत्यंत अमर्ष का भार लिए लंबी सांसें भरता हुआ चुप हो गया। अन्य योद्धाओं को भी भीष्म का वह कथन हितकर प्रतीत हुआ। युद्ध करने से तो अर्जुन रूपी अग्नि उत्तरोत्तर प्रज्वलित ही होती जाती थी। इसलिए दुर्योधन की रक्षा करते हुए सबने लौट जाने की ही राय पसंद की। कौरव वीरों को लौटते देख अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने पितामह शांतुनंदन भीष्म और आचार्य द्रोण के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अन्य अन्य माननीय कुरुवंशियों को बाणों की विचित्र रीति से नमस्कार किया। फिर एक बाण मारकर दुर्योधन के रत्न जटित मुकुट को काट डाला। इस प्रकार बाने ने वीरों का सत्कार कर उसने गांडीव धनुष के टंकार से जगत को गुंजायमान कर दिया। इसके बाद सहसा देवदत्त नामक शंख बजाया जिसे सुनकर शत्रु का दिल दहल गया। उस समय अपने रथ की सुवर्ण माला मंडित ध्वजा से समस्त शत्रुओं का तिरस्कार करके अर्जुन विजयोल्लास से सुशोभित हो रहा था। जब कौरव चले गए तो अर्जुन ने प्रसन्न होकर उत्तर से कहा, राजकुमार, अब घोड़ों को लौटाओ। तुम्हारी गायों को हमने जीत लिया और शत्रु भाग गए। इसलिए अब आनंद पूर्वक अपने नगर की ओर चलो। कौरवों का अर्जुन के साथ होने वाले ये अद्भुत युद्ध देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इस प्रकार उत्तम दृष्टि रखने वाला अर्जुन संग्राम में कौरवों को जीतकर विराट का वह महान गोधन लौटाकर ले आया। उसके बाद अर्जुन ने उत्तर को हृदय से लगाकर कहा, तात, यह तो तुम्हें मालूम ही हो गया कि तुम्हारे पिता के पास पांडव निवास करते हैं, परंतु अपने नगर में प्रवेश करके तुम पांडवों की प्रशंसा न करना, नहीं तो तुम्हारे पिता डरकर प्राण त्याग देंगे। उत्तर बोला, सव्यसाचिन, जब तक आप इस बात को प्रकाशित करने के लिए स्वयं मुझसे नहीं कहेंगे तब तक पिताजी के निकट आपके विषय में कुछ भी नहीं कहूँगा।
तदंतर अर्जुन पुनः शमशान भूमि में आया और उसी शमी वृक्ष के पास आकर खड़ा हुआ। उसी समय उसके रथ की ध्वजा पर बैठा हुआ अग्नि के समान तेजस्वी विशालकाय वानर भूतों के साथ ही आकाश में उड़ गया। इसी प्रकार जो माया थी वह भी विलीन हो गई। फिर रथ पर सिंह के चिन्ह वाली राजा विराट की ध्वजा चढ़ा दी गई और अर्जुन के सब शस्त्र, गांडीव, धनुष तथा तर्कस पुनः शमी वृक्ष में बांध दिए गए। तत्पश्चात महात्मा अर्जुन सारथी बनकर बैठा और उत्तर रथी बनकर आनंद पूर्वक नगर की ओर चला। अर्जुन ने पुनः चोटी कूदकर धारण कर ली और बृहन्नला के वेश में होकर घोड़ों की बागडोर संभाली। रास्ते में जाकर उसने उत्तर से कहा, राजकुमार, अब इन ग्वालों को आज्ञा दो कि वे शीघ्र ही नगर में जाकर प्रिय समाचार सुनावे और तुम्हारी विजय की घोषणा करें। अर्जुन की बात मानकर उत्तर ने तुरंत ही दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग नगर में पहुंचकर खबर दो कि शत्रु हार कर भाग गए, अपनी विजय हुई और गायें जीतकर वापस लाई गई हैं। सेनापति राजा विराट ने भी दक्षिण दिशा से गायों को जीतकर चारों पांडवों को साथ लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नगर में प्रवेश किया। उसने संग्राम में त्रिगर्तों पर विजय पाई थी। अपनी सब गायें साथ लेकर पांडवों सहित वहां पदार्पण किया। इसके बाद राजा विराट ने पूछा, कुमार उत्तर कहाँ गया है? इसके उत्तर में रनिवास में रहने वाली स्त्रियों और कन्याओं ने निवेदन किया, महाराज, आपकी युद्ध में चले जाने पर कौरव यहाँ आए और गायों को हरकर ले जाने लगे। तब कुमार उत्तर क्रोध में भर आया और अत्यंत साहस के कारण अकेले ही उन्हें जीतने के लिए चल दिया। साथ में सारथी के रूप में बृहन्नला है। कौरवों की सेना में भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा, ये 6 महारथी आए हैं। विराट ने जब सुना कि मेरा पुत्र अकेले बृहन्नला को सारथी बनाकर केवल एक रथ साथ में ले कौरवों से युद्ध करने गया है तो उसे बड़ा दुख हुआ और अपने प्रधानमंत्री से बोला, मेरे जो योद्धा त्रिगर्तों के साथ युद्ध में घायल न हुए हों वे बहुत सी सेना साथ लेकर उत्तर की रक्षा के लिए जाएं। सेना को जाने की आज्ञा देकर उसने पुनः मंत्रियों से कहा, पहले शीघ्र इस बात का पता लगाओ कि कुमार जीवित है या नहीं। जिसका सारथी घिचड़ा है उसके अब तक जीवित रहने की तो संभावना ही नहीं है। राजा विराट को दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हंसकर कहा, राजन, यदि बृहन्नला सारथी है तो विश्वास कीजिए आपका पुत्र समस्त राजाओं, कौरवों तथा देवता, असुर, सिद्ध और यक्षों को भी युद्ध में जीत सकता है। इतने में उत्तर के भेजे हुए दूत विराटनगर में आ पहुंचे और उन्होंने उत्तर कुमार की विजय का समाचार सुनाया। उसे सुनकर मंत्री ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, उत्तर ने सब गायों को जीत लिया, कौरव हार गए और कुमार अपने सारथी के साथ कुशल पूर्वक आ रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि गाय जीतकर वापस लाई गई और कौरव हारकर भाग गए, किंतु इसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका सारथी बृहन्नला हो उसकी विजय तो निश्चित ही है। पुत्र की विजय का समाचार सुनकर राजा विराट के हर्ष का ठिकाना न रहा। उनके शरीर में रोमांच हो आया। दूतों को इनाम देकर उन्होंने मंत्रियों को आज्ञा दी कि सड़कों के किनारे विजय पताका फहरानी चाहिए। इन सबको भेजने के पश्चात राजा विराट बड़े प्रसन्न होकर बोले, सैरंध्री, जा पासे ले आ। कंकजी, अब जुआ आरंभ करना चाहिए। जुआ का खेल आरंभ हो गया। खेलते खेलते विराट ने कहा, देखो, आज मेरे बेटे ने उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है। युधिष्ठिर ने कहा, बृहन्नला जिसका सारथी हो वह भला युद्ध में क्यों नहीं जीतेगा? यह उत्तर सुनते ही राजा कोप में भरकर बोले, अधम ब्राह्मण, तू मेरे बेटे की प्रशंसा एक हिजड़े के साथ कर रहा है। मित्र होने के कारण मैं तेरे इस अपराध को तो क्षमा करता हूँ, किंतु यदि जीवित रहना चाहता है तो फिर कभी ऐसी बात न कहना। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।